अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, ठीक है, हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम सारे जो हैं उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड अवर एक्सरसाइज नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू एकेडमी इवनिंग कोचिंग क्लासेस के लिए, ठीक है, और उसका नाम है कीस्टोन एकेडमी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट एकेडमी, आप जो है उसको एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स एट द दार अरकम स्कूल बॉयज़ कैंपस, ठीक है, सादकाबाद। और अगर आप ये QR कोड स्कैन करते हैं तो आपके पास जो है वो गूगल मैप के ऊपर उसकी लोकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर माई एकेडमी, अगर आप फिज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड अवर एक्सरसाइज, जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो पहला सवाल है, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड ऑन अ फेरिस व्हील। ये जो आप झूला देख रहे हैं इसको कहा जाता है फेरिस व्हील, ठीक है, वो डोली वाला झूला जिसको कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैज़। वो कहता है कि ये जो पूरा व्हील है, ये जो पूरा झूला है, इसका मोशन क्या है और इसके ऊपर ये जो एक पैसेंजर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो एक डोली है, ठीक है, इसका मोशन क्या है, ठीक है। तो अब जो पूरा व्हील है वो कहते हैं इन फेरिस व्हील द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन द बॉडी सो इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी का जब सेंटर में या बॉडी के अपने अंदर से गुजरता है तो बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। जब बॉडी का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसके दरमियान में से पास कर रहा हो, उसकी अपनी बॉडी में से पास कर रहा हो, तो वो जो है वो बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। पूरे व्हील का अगर आप सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें तो वो उसके अपनी बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। जबकि ये जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर का अगर आप सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें तो वो भी यही है, ये भी इसी पॉइंट आप ये कह लें सी के गिर्द जो है वो पैसेंजर भी घूम रहा है। तो पैसेंजर के बॉडी के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं कर रहा, तो जब पैसेंजर के अपनी बॉडी के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं कर रहा तो इट इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो ये दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के गिर्द। कि रोटेशनल जो मोशन होता है वो अपनी बॉडी के खुद के जो है वो इट्स ओन एक्सेस होता है, वो जो एक्सेस होता है वो बॉडी के अंदर से पास करता है। जबकि जो रोटेशनल मोशन होता है वो किसी और की बॉडी के, आप ये कह लें कि रोटेशनल एक्सेस के अंदर से पास करता है, ठीक है। तो इसलिए पैसेंजर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जबकि वो जो पूरा व्हील है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सेकंड वन, इज इट पॉसिबल, अच्छा ये कुछ नंबरिंग जो है वो आगे पीछे। अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज व्हर्लिंग इन अ सर्कल। वो कहता है कि एक स्टोन है जिसको इस तरह से आप देखें तो वो गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। What is the direction of the velocity at any instant? अब बड़ा ही आसान सा सवाल है कि कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन होती है, इंस्टेंट का क्या मतलब है कि उस ख़ास वक्त के ऊपर, उस ख़ास मोमेंट के ऊपर, उस ख़ास लम्हे के ऊपर, तो उसकी आप ये कह लें कि इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन यानी कि किसी ख़ास टाइम इंटरवल के लिए या किसी ख़ास टाइम के लिए जो उसकी डायरेक्शन होती है किसी भी सर्कुलर मोशन में बॉडी के मूव करने की, तो वो होती है टेंजेंशियल। यहाँ पे लिखा होगा व्हेन अ स्टोन इज अराउंड इन सर्कुलर मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज एक्टिंग ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल। देखें वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इट विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। अब ये टेंजेंट क्या होता है, ये टेंजेंट समझ लें आप, तो टेंजेंट का आपको समझ आ जाएगी, इस सवाल के आंसर की समझ आ जाएगी कि ये एक सर्कुलर मोशन है और टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं कि जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। ऐसी लाइन के जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करे और जो है वो
रेडियस के परपेंडिकुलर हो तो दैट इज टेंजेंट। तो हमेशा जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी और आप अगर इस पत्थर को छोड़ेंगे तो ये पत्थर यहाँ से आपका टेंजेंशियल मोशन करते हुए आगे निकल जाएगा। यहाँ पे देखें जैसे ये पत्थर की स्ट्रिंग टूट गई है तो इट मूव्स टुवर्ड टेंजेंट, ये यूं यहाँ से टेंजेंट की तरफ मूव किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका रेडियस होगा, तो इट विल मूव इन अलोंग अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, कि क्या ये मुमकिन है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी गाड़ी को लेट्स से एक्सेलरेट करवाएं उसको तेज किए बगैर या उसको आहिस्ता किए बगैर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा कि स्पीड का नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के चेंज के बराबर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन बताती है कि वेलोसिटी जो है वो कितने वक्त में कितनी चेंज हुई है, कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो अब वो कहता है कि यस, हाँ, एक ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल वो एक्सेलरेट कर सकता है स्पीड अप किए बगैर और स्पीड डाउन किए बगैर। क्यों? क्योंकि वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे। अगर एक गाड़ी सीधी सीधी स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही है और वो तेज होती है और आहिस्ता होती है तो वो एक्सेलरेट और डिसेलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। लेकिन अगर एक बॉडी तेज या आहिस्ता नहीं हो रही, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है या किसी कर्व पाथ में मूव करती है, तो वो तब भी अपनी एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में ये भी आपको सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके जो हैं वो नोट्स कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर जो हैं वो अब बन चुके हैं, अगर वो आप चाहते हैं लेना, ठीक है, तो यू कैन हैव दैट। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो आपको जो है वो प्रिंट फॉर्म के अंदर मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि वो कॉपीराइट इशू और वो चोरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मेक दोज नोट्स। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें मैंने डिफरेंसेस भी ऐड किए हैं, और उसमें जो है वो आपके हर लेक्चर के साथ QR कोड मैंने मेंशन कर दिए हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ वो रिव्यू करवाऊंगा नोट्स भी। तो डिफरेंसेस हैं उसमें, लेक्चर्स हैं उसमें, एक्स्ट्रा MCQs हैं उसमें, एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व हैं। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आई विल प्रोवाइड यू इन द प्रिंट फॉर्म। वो आपको जो है वो सेंड करवा दिए जाएंगे या आप तक पहुंचवा दिए जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि आप अगर यूर इन द लोकेलिटी ऑफ रावलपिंडी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो कैन ए कार मूविंग टुवर्ड द राइट हैव अ डायरेक्शन एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड लेफ्ट। वो कहता है कि क्या एक गाड़ी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, राइट की तरफ, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ है, उससे यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कहना वो ये चाह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर एक बॉडी स्लो डाउन हो रही है, अपनी स्पीड को वो कम कर रही है, वो डिसेलरेट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिसेलरेशन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, वो A इज इक्वल्स टू माइनस डेल V बाय डेल T होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये माइनस किस वजह से आता है? ये माइनस बेसिकली डायरेक्शन की ऑपोजिटनेस को शो करता है कि ये जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी होती है कि यहाँ पे VF जो होता है वो छोटा होता है VI से, जिस वजह से नेगेटिव साइन आपके पास आता है। तो जब एक बॉडी डिसेलरेट करती है या नेगेटिव एक्सेलरेशन करती है तो ऐसे नतीजे के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो ये भी आई होप सो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। Next is with the help of daily life example sorry
With the help of daily life example describe the situation in which acceleration is in the direction of motion. अच्छा जी, बॉडी जब एक्सेलरेट करती है, कोई भी गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की होगी और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी या जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जब बॉडी एक्सेलरेट या स्पीड अप कर रही है. एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अभी हमने देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट अगेंस्ट होती हैं, जब वो डिसेलरेट कर रही हो, जब नेगेटिव, जब स्लो डाउन हो रही हो, गाड़ी आहिस्ता हो रही हो. फिर एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? ठीक है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो. ठीक है, और वेलोसिटी के अंदर ये है कि मैग्नीट्यूड भी उसका नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी सेम है, और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही. ठीक है, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. ठीक है, तो एक गाड़ी जो है वो सेम स्पीड के साथ एक सीधे रोड के ऊपर अगर जा रही है तो फिर जो है वो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो होगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. नेक्स्ट इज विच कंट्रोल इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट. कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं? तो सीधी बात है, जिसको गाड़ी का मुझे गाड़ी नहीं भी चलाने आती, मेरे पास गाड़ी नहीं भी है, लेकिन मुझे पता है कि जी एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेटर होता है गाड़ी के अंदर लगा होता है, एक्सेलरेटर पैडल लगा होता है नीचे, और जो डिसेलरेशन होती है वो ब्रेक से होती है. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं. ठीक है, ब्रेक और एक्सेलरेटर. तो ये बड़ा ही आसान सवाल था जो आपसे उसने जो है वो पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 10 kg and 1 kg are dropped from 1 kilometer high tower which will hit the ground greater velocity. अब ये जो है इस सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है. ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो भी अगर बन सकती होती तो बड़ा मैं अच्छा आपको दिखा सकता. यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, अगर आप सर्च आउट करें गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो वो एक फीदर और एक बॉल का एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे एक भारी सी बॉल जो है वो ड्रॉप की जाती है वैक्यूम के अंदर, और एक फीदर ड्रॉप किया जाता है, और दोनों इकट्ठे जो हैं वो गिरते हैं. अब गैलीलियो ने कहा है कि अब यहाँ पे एक हाइट है, आप ये कह लें कि 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर ऊपर से जो है वो दो चीज़ें गिराई गई हैं. आप ये कह लें 2 पत्थर गिराए गए हैं. एक का जो वज़न है वो 10 kg है, और दूसरे का जो वज़न है लेट्स से वो कितना है? 1 kg है. वो कहाँ गया? 1 kg. दोनों जो हैं वो नीचे गिराए गए हैं. तो वो कहता है कि जी विच विल हिट द ड्रॉप ग्राउंड फर्स्ट. तो गैलीलियो ने ये बात कही थी कि जब एयर प्रेशर ज़ीरो होगा, यानी कि जब वैक्यूम होगा, ठीक है, जब फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स एयर की नहीं होगी, तो तब दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो गिरेंगी, और दैट एक्सेलरेशन विल बी जी, और ज़मीन के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दोनों जो हैं वो एक जैसी एक्सेलरेशन से एक जैसे वक्त के अंदर आके हिट करेंगी. तो वो कहता है इफ बोथ स्टोन्स आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम बोथ विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज हैव सेम वेलोसिटी, बिकॉज बोथ विल अट्रैक्टेड बाय द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दोनों को सेम एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी, जहां पे आप लिख भी सकते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है. वो सब बॉडीज के लिए सेम होती है. अगर आप हाथी और चींटी को गिराएं तो हाथी और चींटी दोनों जो हैं वो एक जैसी ही एक्सेलरेशन के साथ एक जैसे ही वक्त में नीचे गिरेंगे, अगर वहाँ पे जो है वो ना हो, वैक्यूम हो, एयर ना हो. ठीक है, अगर एयर कंसीडर करते हैं तो फिर नहीं, फिर चींटी पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगती है. ठीक है, और जो आप ये कह लें कि उसके ऊपर वो ऊपर ज़्यादा जाएगी, नीचे उसकी वेलोसिटी, वेट उसका कम होता है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम, वो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी. जबकि जो एलिफेंट होगा उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगी, तो वो पहले गिर जाएगा. लेकिन वैक्यूम में ऐसा नहीं होगा. वैक्यूम में दोनों जो हैं वो इकट्ठे गिरेंगे, दोनों पे ड्रैग फोर्स जो है वो नहीं लग रही होगी. अब वो दूसरा सवाल है, उसका भी यही जवाब है. वो कहता है कि 100 ग्राम बॉल है, उसको भी रिलीज़ किया जाता है. तो ये जो है वो फ्री फॉल बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, आप बाकी सारी वही लिखेंगे कि सेम वेलोसिटी से आता है, और जो फ्री फॉल बॉडी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होती. तो एयर रेजिस्टेंस अगर आप निगलेक्ट करें तो दोनों बॉडीज तब भी जो है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो फॉल करेंगी. तो आई होप सो यही मेरे टोटल जो है वो क्वेश्चंस थे आज, आपको समझ आ गए होंगे. और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन
द एकेडमी बेटा यू कैन ज्वाइन। और अगर आप जो है वो पेशावर रोड के कहीं करीब रहते हैं तो यू कैन हैव कंकॉर्डिया में जो है वो इसकी आप ये कह लें कि मेन ब्रांच है, कंकॉर्डिया पेशावर रोड PSO पंप के पीछे, ठीक है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जो है वो कीस्टोन एकेडमी हमारी ही है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अस्सलाम वालेकुम।